हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8th क्लास से है। इसका चैप्टर नंबर 4 नंबर सिस्टम्स। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 1 से लेके 3rd चैप्टर तक कंप्लीट किया और उसमें हमारे जो लेक्चर की सीरीज थी वो 8 तक थे। ये हमारा 8 के हवाले से लेक्चर नंबर 9 है। तो बेटा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, उसमें उसने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स दिए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेटा बुक अपने सामने रखें। मैं आपको यहाँ से पढ़ के उसकी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ, आप साथ साथ उसको फिल कर लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड जो है ये आप जस्ट बुक के ऊपर ही सॉल्व करें। तो देखें, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द बाइनरी नंबर सिस्टम is also known as a base dash system। बेटा पहला नंबर तो बाइनरी सिस्टम कौन सा होता है? देखें, जब भी कोई नंबर्स 1 1 0 0 1 1 1, आप जरा इस चैप्टर को गो थ्रू करें, एक नज़र मारें तो आपको कुछ इस तरह के नंबर मिलेंगे और इसकी बेस में यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या है? ये बाइनरी नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ 2 नंबर्स आ रहे हैं, जो कि एक 0 है और दूसरा 1। ऐसे सिस्टम्स को हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। और अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें, ये आप याद रखें, ये बाइनरी नंबर कहते हैं इनको। और दूसरे जो 0 to 9 है, जिससे हम काउंटिंग नंबर जिसे हम अपने कहते हैं, इनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ये याद रखना है आपने। और इसके अंदर टोटल 10 नंबर्स होते हैं। इसमें तो 2 होते हैं, इसमें 10 नंबर्स आते हैं। वो कौन से देखें? 0 to 9। तो इसको डेसिमल नंबर्स का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में उसने यही पूछा है द बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज द बेस डैश सिस्टम। तो इसमें आप लिख सकते हैं जस्ट 2 सिस्टम, यानी 2 उसमें आएगा नंबर 1 के अंदर। 2 सिस्टम यानी 2 नंबर्स हैं, इस वजह से इसे 2 सिस्टम भी कहा जाता है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स द बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डेसिमल। ये देखें ना, ये उसने नाम लिया। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन डैश डिजिट्स, 10 डिजिट्स 0 to 9। देखिए 0 से आप काउंट करें 9 तक तो 10 डिजिट्स बनेंगे। ये आपका डेसिमल सिस्टम कहलाता है। नंबर 2 के अंदर क्या लिखेंगे हम? डेसिमल, DECIMAL। इसको बेटा डेसिमल सिस्टम है और इसमें डिजिट्स जो आएंगे वो 10 आएंगे, ये लिखना है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। नंबर 3 है द एक्सपेंशन मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ डैश नंबर्स इनटू इट्स डैश इक्विवेलेंट। यानी एक्सपेंशन मेथड इज यूज्ड, अगर आप इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे, जो कि हम एक्सरसाइज में सीखेंगे, मैं आपको ये बकायदा इसको सिखाऊंगा, अभी जस्ट आप इस सवाल को समझें। वो कह रहे हैं इसको एक्सपेंड करके आप इस नंबर में लेके आ सकते हैं। यानी इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द एक्सपेंशन मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ नंबर 1 3 के 2 हैं। एक तो पहले में आएगा बाइनरी, यानी बाइनरी नंबर को आप एक्सपेंशन मेथड लगाकर डेसिमल नंबर में ले जा सकते हैं। फर्स्ट में बाइनरी, सेकंड में डेसिमल। इन बाइनरी एडिशन 1 + 1 = डैश। अच्छा, ये भी एक्सरसाइज के अंदर होगा कि 1 + 1, अगर हम बाइनरी नंबर्स को 1 + 1 करते हैं तो बेटा ये ऑलवेज इक्वल टू 1 0 क्या आएगा? कैसे आएगा? 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखें क्या आता है? 0 0 आप इधर लिखें, 2 1 = 2 1 1 को कैरी कर लें। आगे चूंकि कोई नंबर नहीं है तो वो 1 भी यहीं पे आ जाएगा। तो 0 1 1 0 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? नंबर 4 के अंदर 10 की बेस 2। नंबर 5 में इन बाइनरी सब्ट्रैक्शंस, यानी बाइनरी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी बोरो डैश इंस्टेड ऑफ 1।
यानी जो डेसिमल्स नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, अगर मैंने इसमें से ये माइनस करना है तो हम इसमें से बोरो क्या करते हैं, 1 करते हैं? नहीं बेटा, 10 करते हैं। याद रखें, यहाँ से 1 आएगा तो इसके साथ लिखा जाता है तो ये 10 हो जाता है। जबकि बाइनरी नंबर में जब 1 1 1 कुछ इस तरह से होगा, ऐसे, तो अब जब इधर से आप बारो कुछ करेंगे तो इसमें 1 की बजाय 2 आगे बारो होता है। ये आप जब इसके सब्ट्रैक्शन के करेंगे तो उसमें आप मजीद इसको समझ जाएंगे। तो नंबर 5 में क्या आ रहा है वो आप लिखेंगे 2 इंस्टेड ऑफ 1। सो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स थी। सो इसी के साथ इसकी जो आप ट्रू फॉल्स हैं वो क्या देखें। फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा ये आपने 5 मैंने लिख दी है, ये आपने लिख देनी है। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 1 इक्वल टू, उसने दिया हुआ है 1, तो बेटा ये गलत है, ये फॉल्स है। 1 माइनस 1 बाइनरी डिजिट्स के हवाले से 0 आएगा, जो कि इसमें 1 दिया हुआ है, तो ये गलत है आपका। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1010। अच्छा, ये नंबर 1 है आपका, और नंबर 2 जो है ये आपका फॉल्स है, जबकि नंबर 2 जो है वो आपका ट्रू है। अगर आप 10 की बेस 10 है, इसको आप बाइनरी नंबर में लेकर जाएंगे तो वो आपके पास 1010 की बेस 2 देगा, तो वो एक ठीक है। वो भी जब हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो वो भी आप समझेंगे। नंबर 3 है, द डिवीजन मेथड कैनॉट बी यूज टू कन्वर्ट अ बेस 10 नंबर्स इनटू इस बेस 8 इक्विवेलेंट। यस, ये भी ट्रू है आपका। नंबर 4, बेस 10 नंबर्स आर कंपोज्ड ऑफ डिजिट 0 to 9। ये भी ठीक है, क्योंकि जो डेसिमल नंबर्स हैं बेटा 10 की बेस 10 उसमें 10 नंबर्स आते हैं। द बेस 10 इक्विवेलेंट टू 111 टू द बेस 2 इज 7 रेज टू 7 टू द बेस 10, तो ये भी आपका ट्रू है। यानी इसमें आपका जस्ट फर्स्ट वाला जो था वो फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं। आपके काउंटडाउन के मैथ के अंदर बेटा ये काफ़ी मिस्टेक्स हैं, लिहाजा उसमें आई थिंक कुछ इसमें वेरिएशन है, सो आपने इस हिसाब से उसे टिक कर लेना है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये आपको कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे। ये तमाम जो है वो बाइनरी नंबर्स हैं। वो कह रहे हैं इसको आप डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करें। ये लिखा हुआ है, यूजिंग द बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर रीडर्स टू फाइंड द बेस 10। अच्छा, याद रखना है आपने, बेस 10 जब भी बात करेगा तो ये आपका डेसिमल नंबर होगा। यानी ये जो काउंटिंग नंबर हम बनाते हैं 1 2 बिलियन ट्रिलियन, ये बेस 10 नंबर कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें 0 to 9 जो नंबर पाए जाते हैं इन्हीं से तमाम नंबर मिलके बनते हैं, तो इनको बेस 10 नंबर्स बोलते हैं। सो देखें, इनको बाइनरी नंबर्स को हम बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या आपने ख्याल करना। देखो यहाँ पर राइट साइड से देखो, 1 और 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि 16 के साथ 1 और यहाँ 32 के साथ कुछ भी नहीं है। आप यहीं से उठाएं, देखें 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। जो नंबर लिखा होगा उसको आपने इस तरह लिख के सेंटर में प्लस का साइन लगाना है। सेम देखें ये आ जाएंगे, इनको आप सॉल्व करें, देखें क्या, 16 1 जार 16 प्लस 8 1 जार 8 प्लस 4 इंटू 0 0 2 1 जार 2 1 इंटू 1। चेक करें जरा कितना आंसर आ रहा है। 8 16 16 और 8 24 24 और 2 26 और 1 ये 27, यानी 27। इसकी बेस में अगर आप 10 लिख दें then also it's okay। अगर ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड बात है, ये 27 जो है वो एक डेसिमल नंबर है। इधर आएंगे तो यहाँ पर देखें वही काम, 32 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1, देखें ना किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर आपने उठाना है, प्लस 16 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1
प्लस 2 इंटू 0 एंड प्लस 1 इंटू 0। बेटा इन दोनों के दरमियान में साइन जो है ना वो याद रखना है। ये देखें ना, दोनों के दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन का हो, और जब अगला नंबर लिखना है तो फिर इसके दरमियान में प्लस आना चाहिए। तो देखें 32 इंटू 1 32 आ जाएगा, यहाँ से 0, ये 8 1 8, 4 1 4, 2 इंटू 0 2 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 ही होगा। सो देखें ये 32 आ रहा है, 32 प्लस 8 40 44, यानी इसका आंसर जो आपके पास आया 42। और उसके नीचे थोड़ा सा नीचे करके आपने 10 लिखना है, ना कि इसको आप ये बना देंगे तो मैं आपका क्वेश्चन जो है वो क्रॉस कर दूंगा। इस बेस को आपने 10 छोटा सा नीचे लिखना है। अव्वल तो आप लिखे ही ना, ये अंडरस्टूड बात है कि 44 जो एक डेसिमल नंबर है। इस क्वेश्चन में आए तो यहाँ पर भी देखें 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाना, 1 इंटू 1। देखिए यहाँ से 32 प्लस 16 इंटू 16 इंटू 1 16, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 1 4 प्लस 2 को भी 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 16। और ये देखें बेटा ये सारे प्लस हो रहे हैं, ये देखें 16 प्लस 4 20 20 और 30 ये 52 प्लस 1 53 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर ही देखें क्या है 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। सो इनको देखें जरा 32 प्लस 16 इंटू 0 0 प्लस 8 1 8 प्लस 0 प्लस 2 1 2 प्लस 0 मतलब 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा। अब ये देखें ये 40 42, यानी यहाँ से जस्ट आप इन सब को प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें, फिफ्थ पार्ट है इसका, इसको हम यहाँ पे आगे इसके कर देते हैं कि देखिए 32 इंटू 1, देखें 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो बेटा ये देखें 32 यहाँ से आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ से 4 1 4 आ रहा है, 2 1 2 एंड 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 32 प्लस 36 36 38 39, ये आपका आंसर आ गया। यानी ये पांचों क्वेश्चंस के अंदर देखिए करना क्या था, जस्ट आपने बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यू चेंज ईच बेस 10, ये देखें ना बेस 10 नंबर टू बाइनरी नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये मैंने आपके सामने तमाम इसके पार्ट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए इनको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखें ये नंबर लिखा हुआ है, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये बेस 10 है। बेस 10 से मुराद मतलब 0 to 9 जो भी नंबर बनेगा वो बेस 10 कहलाता है। सो इनको हमने बाइनरी नंबर में लेकर आना है। ये देखें ना, इसमें हमने कन्वर्ट करना है, बेस 10 नंबर है हमारे पास। तो करना कैसे, देखें 5 आपने इसका एलसीएम लेना, देखें और याद रखना है करना इसे जस्ट 2 पे ही है, मत इसे 3 पे करें, ना ही से 5 पे करें, ना 4 पे, जस्ट 2 पे करना है। और करना कैसे, देखें 2 1 2 2 4, एक बाकी बच रहा है, वो आपने इसी के सामने डैश लगा के आगे लिखना है। इसी तरह से फिर 2 पे करना है, 2 1 2, बाकी देखें 2 1 2 पूरा 2 आया, इट मींस बाकी जो है वो 0 बाकी बच रहा है। सो आंसर आपने यहां से इस तरह देना है ऊपर, देखें 1 0 1 1 0 1 और ऐसे ब्रैकेट लगा के आपने इसके इर्द गिर्द 2 लिख देना है। और ये किसके इक्वल था,
ये 5 के इक्वल है। यानी 5 की जो आपने बाइनरी डिजिट्स में लेकर आए हैं, किस तरह डिवाइड करना है इसे हर क्वेश्चन को 2 पे डिवाइड करना है। जो बाकी बचेगा तो बाकी जस्ट 0 आएगा या 1 आएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखें 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0 बाकी, सॉरी 1 बाकी। देखें ना 2 1 ज़ा 2, जबकि ये तो 3 है तो 1 बाकी आ जाएगा। अब आगे देखें मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा, सो लिहाजा यहीं से आपका आंसर क्या आएगा 1 और 1 इसकी बेस 2 इक्वल टू किसके आ रहा है 3 के। यानी 3 का जो बाइनरी नंबर आ रहा है वो 1 1 की बेस 2 आ रहा है। 26 करें इसको भी डिवाइड जरा, 2 पे करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 कैरी। ठीक, यानी बाकी देखिए 0 आ रहा है यहाँ से। अब आप आगे करेंगे फिर 2 पे ही करना है। बेटा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ करना 2 पे ही है। कभी इसमें भी आपने 3 से 4 से इससे नंबर नहीं बढ़ाना। अगर जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो आगे लिखते जाना। देखिए 2 6 ज़ा 12 और एक 13 है वो आगे लिख दें। 2 3 ज़ा 6, 0 बाकी। फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 1 बाकी। यहाँ से ऐसे ऊपर को जाए जरा, इसका नंबर देखें, चेक करें क्या आ रहा है। यहाँ वाला भी नंबर उठाना है। यानी 26 आपका जो डेसिमल नंबर था, बाइनरी में नंबर में क्या आया 1 1 1 1, ये वाले दो 0 1 0 0 1 0। अच्छा बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये वाला 1 नहीं लिखते तो जिससे इनका सवाल गलत हो जाता है। वो जस्ट ये वाला जो बाकी बचता है वो लिखते हैं। बेटा ये एंड पे ये भी बाकी बच रहा होता है। इसी के साथ ये 52 है तो देखें 52 को भी आप इसी तरह से ब्रेक करें। 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 0 बाकी। क्योंकि देखें ना जो पूरा पूरा डिवाइड होगा 2 पे उसका 0 आ जाएगा, लेकिन जो 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होगा जस्ट 1 ही बाकी बचेगा तो वो आपने डैश लगा के आगे लिख देना है। देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 बाकी। फिर 2 पे 2 6 ज़ा 12, एक 13, एक आगे लिख दें। 2 3 ज़ा 6, 0। देखें ना 6 पूरा आ गया। 2 1 ज़ा 2, एक बाकी एक आगे। सो 52 का आंसर क्या आ रहा है, ये आगे वाला सवाल जरा ख्याल करना है आपने। 1 1 0 1, 1 1 0 1 0 0 और उसकी बेस में आप क्या लिख देंगे स्मॉल सा 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें 122 है तो सो इसको भी हम बनाते हैं कि क्या आता है। 122 को भी देखें 2 6 ज़ा 12, 0 एज इट इज और आगे भी 0। यानी 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ रहा है, बाकी 0 बच रहा है तो वो 0 आगे लिखती है। इसी तरह से फिर करेंगे तो 30 आ जाएगा, 0 बाकी। फिर करेंगे तो 15 आ जाएगा, 0 बाकी। 2 अब 17, 2 7 ज़ा 14, एक बाकी है, एक आगे लिख दिया। 2 3 ज़ा 6, 1 बाकी। 2 1 ज़ा 2, 1 बाकी। यानी इस 120 का जो आंसर बाइनरी नंबर्स में आया 1 1 1 1, यानी 1 2 3 4 4 1s आए हैं, 3 3 0 आ रहे हैं। सो ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ इसका 6 पार्ट देखें। 15 दिया हुआ इसने तो 15 को भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे। देखें 2 7 ज़ा 15, 2 7 ज़ा 14, एक बाकी एक आगे आ गया। 2 3 ज़ा 6, एक बाकी। 2 1 ज़ा 2, 0 बाकी, सॉरी 1 बाकी। क्योंकि 3 2 1 ज़ा 2, एक बाकी बच रहा है वो आगे आ गया। तो बेटा 15 को आप क्या देंगे आंसर 1 1 1 एंड 1, यानी 4 टाइम्स 1 आ गया। इसी तरह से 17 को भी इसी तरह से ब्रेक करें। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी। 2 4 ज़ा 8, 0। 2 2 ज़ा 4, 0। 2 1 ज़ा 2, 0। अच्छा यहाँ पर भी बच्चे 0 नहीं लगाते। मैंने जो अक्सर चेक किया वो यहाँ पर भी 0 नहीं लगाते। तो यहाँ पर भी जब देखो ना 2 2 2 1 ज़ा 2 पूरा पूरा आ रहा है तो बाकी 0 आ रहा है। सो इसका जो 17 है इसका क्या आंसर आया हमारे पास 1 0 0 1, 1 0 0 1। अच्छा एक बात याद रखनी है, बाइनरी नंबर में कभी भी 1 और 0 से नंबर बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर आपने बड़ा लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 39 को भी आप ऐसे ही ब्रेक करें। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी। 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18,
1 कैरी, 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 2s are 4, 0 कैरी, 2 1s are 2, 0 कैरी। सो बेटा देखें 39 को क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1 0 0 ट्रिपल 1 की बेस 2। इसी तरह से 60 को भी ब्रेक कर लेते हैं। देखें तो 60 का क्या आएगा, 30 0 कैरी, 15 0 कैरी, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 1s are 2 और 1 कैरी। सो 60 आपके पास क्या आया, 1 1 1 1 1 2 3 4 टाइम्स 1 आ रहा है, जबकि 2 टाइम 0 आएगा। तो ये बेटा इसके साथ ही लिखना है, जरा फर्क नहीं डालना, जरा एक ही नंबर होगा ये आपका। सो लास्ट में आपका पार्ट है 136। सो हम इसको भी करते हैं ब्रेक। देखें 136 को चलिए यहीं पे कर देते हैं। 2 6 are 12, 2 8s are 16, 0 कैरी, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 0 कैरी, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 0 कैरी, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 4s are 8, 0 कैरी, 2 2s are 4, 0 कैरी एंड 2 1s are 2, 0 कैरी। यानी देखें जो आपका रिमेनिंग आ रहा है वो आप इसका क्या लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास 1 0 0 0, यानी 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0। ये आपका बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। इसी के सो बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर देखें उसने आपसे मांगा है ऐड द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। यानी इसमें आपकी नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 एंड 6 इनको ऐड कैसे करना है। आपने ऐड करने के लिए देखना है कि किस नंबर के अंदर दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो देखना है आपने डिजिट्स किसके अंदर ज्यादा है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो जो जिसमें ज्यादा होंगे वो आपने ऊपर लिख लेना है। देखिए इसमें तो 3 है तो लिहाजा 3 ही ऊपर लिख लिए, इसके दूसरे भी 3 है तो वो एक्यूरेट बिल्कुल उसके नीचे लिखना है, और ये ब्रैकेट लगा के आपने बेस 2 लिख देना साथ साथ, ये शो करेंगे कि ये बाइनरी नंबर्स हैं। अब ये देखिए मैंने 1 के नीचे 1 लिखा, 1 के नीचे 0 लिखा और 1 के नीचे 1 लिखा। ये आपने ये तरतीब याद रखनी है। अब देखिए इनको प्लस करेंगे, 1 + 1 1 + 1, तो 1 + 1 2 आता है, लेकिन बाइनरी नंबर में हम 2 कभी भी नहीं लिखते क्योंकि इसमें आंसर सिर्फ 0 और 1 आना चाहिए। सो क्या करेंगे, ये 2 जो आएगा इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। ये 2 कहां से आया, ये इसकी बेस है, तो भैया 2 से डिवाइड करेंगे तो देखें क्या आ रहा है, 2 1s are 2, सॉरी ऊपर 1 आया, यहाँ पर बाकी 0 बाकी बच गए। ये जो रिमेनिंग आएगा वो आपने यहाँ लिखना है और 1 कैरी कर लेना है। ठीक, अब देखें 1 और 1 2, फिर 2 आ गया, 2 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 एक आगे फिर कैरी चला जाएगा। अब कितना बन रहा है, अब 3 बन रहा है, तो 3 को भी बेटा जी आपने इसी तरह से 2 पे डिवाइड करना है। दोबारा से 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 1 आया, 1 आप यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 1 आपका कैरी हो जाएगा, लेकिन आगे तो नंबर ही नहीं है, सो जो कैरी किया था वो भी आपने यहाँ पर लिख देना है। ये आपका आंसर आ गया। सो इसी तरह से आपने सभी क्वेश्चंस को प्लस करना है। यहाँ पर देखें तो जिसके ज्यादा डिजिट्स हैं वो कोशिश करें आप ऊपर लिख लें, दूसरे वाले को उसी के नीचे आप लिखें, लेकिन नंबर्स का आपने बाकायदगी से ख्याल करना है कि एक दूसरे के बिल्कुल एक्यूरेट नीचे आने चाहिए। ये देखिए 1 + 1 2, 2 को अभी हमने डिवाइड किया 2 पे, तो कितना आया था, 2 1s are 2, रिमेनिंग जो आएगा वो यहाँ लिखना है, 1 कैरी कर लिया। बेटा यहाँ पर आप 3 बन रहा है, 1 2 3, तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 1, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 1 कैरी कर लिया। तो फिर देखिए 1 + 1 2 आ रहा है, 2 का 0 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 का फिर 0 1 कैरी, वो 1 भी यहाँ पे लिख देंगे। सो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से पार्ट 3 देखें।
इसके ज़्यादा डिजिट्स हैं तो ये ऊपर लिख लेते हैं 10111011। और बेटा वो थर्ड 3 डिजिट्स हैं तो वो जस्ट आपने राइट साइड से इसकी जगह जो है वो पूरी रखनी है। अगर लेफ्ट साइड पे बाकी बच रहे हैं तो वो बच जाए, कोई मसला नहीं। करें इसको 1 + 1 0, सॉरी 1 + 0 0 1 आ जाएगा, 1 + 2, अब 1 + 1 2 आ रहा है, 2 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा। अभी आप कर चुके हैं तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ जाए। 1 + 1 फिर 2 आ रहा है, 2 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी। फिर बेटा यहाँ पर भी देखें 2 आ जाएगा, 2 का वहाँ यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 का 0 आएगा तो 1 कैरी, और यहाँ पर ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, 1 में 1 0 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 एज इट इज आ गया। सो इसका आंसर ये है। अच्छा, आपके काउंटर मैथ के अंदर ये क्वेश्चंस मोस्टली गलत लिखे हुए हैं आंसर इसके, आपने तरीके से इसको करना है तो आप कर सकेंगे। यहाँ तक तो आपके सामने मैंने इनको अरेंज करके लिखा। अब ये नीचे मैंने आपके सामने पहले से लिखे हुए हैं, यानी पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तो मैंने इनको अरेंज कर दिया हुआ है एक दूसरे के ऊपर लिख के। तो आप ख्याल करें जरा, देखें 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 को करें 2 पे डिवाइड, 2 1 = 2 0, ये वाला आप यहाँ लिखें, ये कैरी कर लेंगे। देखिए 1 + 1 2, फिर 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, फिर 2 बेटा आ रहा है, फिर 0, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 बन गया। अब 3 को करें जरा डिवाइड, 2 1 = 2, 1 कैरी और 1 बाकी बचा। सो यहाँ पर 2 बन गया, 2 को फिर 0 आएगा, 1 कैरी, आगे कोई नंबर नहीं है तो वो 1 भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से इधर देखें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 and 1 2, 2 का 0 1 कैरी, वो भी इधर आ जाएगा। ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखें 1 + 1 2, 2 का देखें 2 का 0 रिमेनिंग में है तो 0 आ गया, 1 कैरी, यहाँ पर फिर 2 2 का 0 1 कैरी। सो यहाँ पर भी 1 कैरी था और वो 1 आगे आया, सो यहाँ पर वो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे बाकी दोनों हैं ही 0। ये भी 1 आ जाएगा, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 फिर 2 आया, 2 को देखें 0 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2, 2 का फिर 0, फिर 1 कैरी, फिर 0, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का 0, और 1 कैरी जो है वो भी यहीं पे लिखा जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपने इन तमाम क्वेश्चंस को करना है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो बुक के पीछे मोस्टली आपके जो इसके आंसर्स हैं वो गलत हैं। आपने इस तरीके से करना है, इसको समझ के करना है। 1 आए 2 आए 3 4 5 जब भी आए, आपने उसे 2 की बेस पे डिवाइड करके जो रिमेनिंग नंबर आ रहा होगा उसको आपने यहाँ लिखना है, जो ऊपर आएगा वो आपने कैरी करते जाना है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक जो हमारे इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गए हैं। एक एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए मैं पूरी बुक का करूंगा, तो लिहाजा आपने क्या करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके बाद इंशाल्लाह 9th की 10th की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी हम कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई है तो बेटा लाइक ज़रूर किया करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।